Hello everyone, myself Miss Poonam and I welcome you all to the Mathistan official. So today we will be discussing a vector analysis. So basic part है ये physics का. So we will be starting to learn about the physics more. हम लोग अभी फिज़िक्स के बारे में बहुत ज़्यादा जानने के लिए स्टार्ट करेंगे. तो बिफोर वहाँ जाने से पहले अब हम लोग को अपना एक बेस बनाना पड़ेगा. जैसे बड़ी बड़ी इमारतें होती है ना, बड़ी बड़ी इमारतें बनने से पहले जितनी बड़ी वो बनेंगी उनका बेस उतना स्ट्रॉन्ग बनाना पड़ेगा. दैट विल बी अ टास्क. So similarly, to make our advanced part more stronger, we need to make our base more stronger. Base अच्छा करने की ज़रूरत है. तो वेक्टर एनालिसिस करने से पहले, वेक्टर्स को एनालाइज करने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स की क्यों ज़रूरत होगी, स्केलर्स क्या होंगे, वेक्टर्स क्यों चाहिए, क्यों स्टडी करना है वेक्टर्स को. इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग को जानना पड़ेगा. तो वेक्टर एनालिसिस इज़ नथिंग बट एनालिसिस ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स को एनालाइज करके स्टडी करना इज़ अ वेक्टर एनालिसिस. सो बिफोर गोइंग टू दैट, वहाँ जाने से पहले हम लोग स्केलर्स क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होते हैं, इनके बारे में जानते हैं. सो बेसिकली scalars are something द फिजिकल क्वांटिटीज़ को एक डेफिनेशन के फॉर्मेट में बोलेंगे तो वो होगा द फिजिकल क्वांटिटी which only has magnitude, not direction. which only has magnitude, not direction. अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम लोग जब बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो हर किसी के साथ डायरेक्शन की बात करते हैं क्या? नहीं. हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं कि यहाँ पे बस इसके एक स्केल के बारे में ही बात होगी, ना कि उसके डायरेक्शन, वो कहाँ है, क्या कर रहा है, क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, इसके बारे में नहीं बात करते. हाँ, बहुत सारी जगह पे बात करते हैं, बहुत सारी जगह पे नहीं बात करते. तो उस टाइप की क्वांटिटीज़ जिसके अंदर उसके बस आप वैल्यूज़ की बात करते हो, उसके बारे में आप बस उसके वैल्यूज़ की ही बात करते हो, दैट क्वांटिटी, उसके स्केल्स के बारे में बात करते हो, दैट विल बी कॉल्ड एज स्केलर्स. जैसे कि क्या? जैसे कि मास का यूनिट क्या होता है? केजी. जैसे आप बोलते हो 10 kg, 5 kg, 2 kgs और 200 ग्राम और 100 ग्राम, इस तरीके से कुछ बात करते हो. जैसे कि है टेम्परेचर अराउंड 10 डिग्री सेल्सियस और 20 डिग्री सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस. इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की कुछ ज़रूरत है क्या? नहीं. कि इस डायरेक्शन में 10 डिग्री है, उस डायरेक्शन में 20 डिग्री, ऐसे कहीं बोलते हो? हाँ, जगह का नाम लेते हो, बट ऐसे डायरेक्शन के साथ में आप लोग नहीं बोलते होंगे. मास, टेम्परेचर, उसके बाद आजकल तो 40-45 तक जा रहा है. मास हो गया, टेम्परेचर, देयर इज दिस टाइम को कभी आप डेसिग्नेट करते हो डायरेक्शन के फॉर्मेट में? नहीं. 5 सेकेंड, 2 सेकेंड, सेकेंड ही क्यों यूज़ कर रही हो? क्योंकि ये उसका SI यूनिट है. वेरी गुड. सो मास, टेम्परेचर, टाइम है और डिस्टेंस है. डिस्टेंस जैसे SI यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर. जैसे 500 मीटर, 200 मीटर, अगर ज़्यादा हो तो 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर डिस्टेंस. इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की बहुत सारी जगह पे ज़रूरत नहीं है. उसके बाद होगा स्पीड. व्हाट इज स्पीड? स्पीड गति, वेग, इसको क्या बोलेंगे? इसका भी यूनिट है मीटर पर सेकेंड. जैसे 20 मीटर पर सेकेंड है, 50 मीटर पर सेकेंड होगा, या ऐसे कुछ. तो 1 सेकेंड में 50 मीटर इतना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट इज अ 50 मीटर. दिस ऑल क्वांटिटीज आर कॉल्ड एज स्केलर्स. द फिजिकल क्वांटिटी विच ओनली हैज़ अ मैग्नीट्यूड,
not a direction is called as scalars. So this is what is scalar. अब वेक्टर्स क्या होंगे, थोड़ा नेक्स्ट पेज पे चलेंगे, फ्रेश अप्रोच से देखेंगे व्हाट आर वेक्टर्स. वैसे ही डिफाइन करेंगे जैसे स्केलर्स को डिफाइन किया था. द फिजिकल क्वांटिटीज, the physical quantity which have magnitude as well as direction. The physical quantity which has magnitude as well as direction is called as vectors. Is called as vector. ऐसी क्वांटिटी जिसको मैग्नीट्यूड भी है, जिसको डायरेक्शन भी है, जो डायरेक्शन स्पेसिफाई करने के लिए जाना जाता है, कि वो डायरेक्शन दिखाने के लिए एक्सप्लेन किया जाता है, उसको बोलते हैं वेक्टर्स. नो व्हाट आर वेक्टर्स. वेक्टर्स को डिनोट कैसे करते हैं. वेक्टर के पास एक टेल होती है और एक एरो हेड होता है. क्या होता है, एक टेल होती है, एक एरो हेड होता है. तो दिस एरो हेड विल डेसिग्नेट द डायरेक्शन एंड दिस पर्टिकुलर लेंथ इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर. अगर मैं इस वेक्टर को ए नाम दूँ तो इसको मैथमेटिकली लिखा जाएगा ए वेक्टर इज इक्वल टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. नाउ यू विल से आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड क्या है. ए एक्स क्या होगा, ए एक्स क्या होगा, अभी मुझे बताओ. आप सिस्टम्स को आप जब मैथ्स में बात करते हो, मैथ्स के फॉर्मेट में बात करते हो, आप ग्राफ निकालते हो, बराबर है. आप मैथमेटिकली या फिजिक्स के अंदर जब आप पोजीशन किसी जगह को बताना चाहते हो तो आप ऐसे नहीं बोलते वो ईस्ट में है, वेस्ट में है, या नॉर्थ में है, साउथ में. आप ऐसे नहीं बोलते हो. आप कैसे बोलते हो कि वो एक्स एक्सिस की तरफ है, वाई एक्सिस की तरफ है, या जेड एक्सिस की तरफ है. यानी एक्स, वाई या जेड, इन तीनों डायरेक्शन में से वो कहाँ है, उसको लेकर ही आप बात करते हो. यानी देयर इज दिस कोऑर्डिनेट सिस्टम. इसको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम के फॉर्मेट में ही आप लोग उस पर्टिकुलर पॉइंट, ऑब्जेक्ट या फिर वेक्टर को डेसिग्नेट करते हो. तो यहाँ भी हमने यही कोशिश की है कि इस वेक्टर को हम एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करें. तो व्हाट इज दिस ए एक्स. ए एक्स इज द component of a vector in x-axis, x direction, or x-axis or x direction. Then ay is the component of a vector in the y-axis, and az is the component of a vector in the z-axis or the z direction. Now ठीक है मैम कि ये तो समझ आ गया कि x क्या है, ए वाई क्या है और ए जेड क्या है, बट ये आई जे के क्या है. नाउ आई कैप, जे कैप और के कैप. ये कैप बहुत इंपॉर्टेंट है. ये छोटी सी टोपी इनके आई जे के ऊपर की, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आई जे के आर द यूनिट वेक्टर्स अलॉन्ग एक्स, वाई and z axis. एक्सिस नहीं लिखा, एक्सिस लिखा क्योंकि ये प्लूरल है. सो यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस. थोड़ी देर के लिए थोड़ा रुक जाते हैं. यूनिट वेक्टर्स के बारे में बात करने से पहले आई विल एक्सप्लेन सम डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स और धीरे धीरे जाके इन आई जे के को भी एक्सप्लेन कर देंगे. सो ए वेक्टर इज नथिंग बट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप. तो इसका ए एक्स क्या है, इट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन एक्स डायरेक्शन. ए वाई क्या है, कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर इन द वाई एक्सिस और द वाई डायरेक्शन. एंड ए जेड इज द कंपोनेंट ऑफ a vector in the direction of z axis. So
ये हो गया एक वेक्टर लिखने का तरीका। पर इस वेक्टर को किस तरीके से लिखते हैं थोड़ा सा जानते हैं कि ये ए वेक्टर कैन बी रिटन एज ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू ए कैप। तो ये मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे स्केलर में देखा था देयर वाज अ मैग्नीट्यूड, इट ओनली हैज़ अ मैग्नीट्यूड। बट अगर यहाँ पे वेक्टर है, वेक्टर को अपन ने कहा स्पेसिफाई किया कि यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी है, इसको डायरेक्शन भी है, तो अलग अलग भी इसको शो कर सकते हैं ना कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऐसा है और वेक्टर का डायरेक्शन ऐसा है। तो ये भी अपन वेक्टर से जान सकते हैं। तो इसको लिखने का तरीका कैसे होगा, ए वेक्टर दैट इज ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस तरीके से आप किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिख सकते हो। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है, यूनिट वेक्टर क्या है, डायरेक्शन है किसका, ए वेक्टर का, मैग्नीट्यूड अलग कर दिया, डायरेक्शन अलग कर दिया, इस तरीके से एक वेक्टर बन गया और इसको एक लिखने का ये एक तरीका है। सो यूनिट वेक्टर ऑफ ए इज इक्वल टू, अभी इसी को कैसे लिख सकते हैं, जो ए वेक्टर है वो डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, दैट्स इट। दैट्स हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की एक स्पेशलिटी है, वो है यूनिट वेक्टर की एक स्पेशलिटी है कि यूनिट वेक्टर का जो भी मैग्नीट्यूड होगा कभी भी 1 रहेगा। क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ यूनिट वेक्टर कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ आई कैप, आई कैप यानी आई इज द यूनिट वेक्टर along x axis, y is the unit vector along z axis, k is the unit vector along z axis and j is the unit vector along y axis। सो इन सारों का जो इंडिविजुअली मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा, 1। इन दिस केस ऑल्सो ये जो ए कैप है इसका भी जो मैग्नीट्यूड रहेगा वो क्या रहेगा, 1। सॉरी गाइज, यहाँ कुछ तो आ गया है, एक न्यूमेरिकल आ गया, ओके इट्स ओके। सो ए वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड ऑलवेज 1। दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ यूनिट वेक्टर कि यूनिट वेक्टर्स की जो मैग्नीट्यूड होगा वो ऑलवेज 1 होगा एंड दैट विल रिप्रेजेंट जस्ट अ डायरेक्शन, सो दिस इज अबाउट द यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास और बहुत सारे वेक्टर्स हैं, जैसे कि नल वेक्टर, इसके नाम से ही समझ आ रहा होगा, नल वेक्टर यानी ज़ीरो वेक्टर, जिसका मैग्नीट्यूड 0 है। इसको कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 आई कैप प्लस 0 जे कैप प्लस 0 के कैप, इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड ये हो गया नल वेक्टर। देन यूनिट वेक्टर के बारे में अभी जस्ट बात करिए, बस यहाँ लिख देते हैं कि ए यूनिट वेक्टर इस तरीके का एक वेक्टर है जिसको हम कुछ इस तरीके से एक कैप के फॉर्मेट से रिप्रेजेंट करते हैं। I is the unit vector, J is the unit vector, K is the unit vector। I represent करता है I cap is the unit vector along x axis, J cap is the unit vector along y axis and K cap is the unit vector along z axis। और इनकी स्पेशलिटी क्या है कि always unit magnitude of unit vector is always 1, magnitude of j cap will be 1 and magnitude of k cap will be always 1। this is the speciality of unit vector। now third ये हो गया, first is the null vector, second one is the unit vector, third one are the parallel vector, parallel vectors। अब पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे, देर आर वेक्टर्स। इससे पहले पैरेलल वेक्टर्स जानने से पहले आई वुड से वी मस्ट नो व्हाट आर द इक्वल वेक्टर्स।
इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स किसको बोलेंगे? इक्वल यानी क्या? समांतर। समांतर वेक्टर्स किसको बोलेंगे? कि अगर दो वेक्टर्स है, दैट इज देयर इज दिस एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों का सेम हो, then and then we can say the a vector and b vector are the equal vector। यानी क्या? ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप अगर यहाँ बोले, और b वेक्टर को अगर ऐसे रिप्रेजेंट करें bx i कैप प्लस by j कैप प्लस bz k कैप, कुछ इस तरीके से अगर रिप्रेजेंट करें तो ax i कैप प्लस ay j कैप प्लस az k कैप, और इन दोनों को अगर इक्वल बताना है तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए कि इसका जो मैग्नीट्यूड ऑफ ए मस्ट बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी एंड ए कैप मस्ट बी इक्वल टू द स्मॉल बी कैप। यानी इन दोनों के जो यूनिट वेक्टर्स है वो अगर सेम हो और मैग्नीट्यूड अगर सेम हो, देन एंड देन ओनली द वी कैन से दिस टू वेक्टर्स आर इक्वल वेक्टर्स। सो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अगर सेम हो तभी जाके ये दो वेक्टर्स इक्वल वेक्टर्स कहलाएंगे। तो अगर अब ये हो गया थर्ड इक्वल वेक्टर। नाउ पैरेलल वेक्टर्स। नाउ पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स क्या होंगे? कंसिडर कीजिए कि देयर आर प्लेंटी ऑफ वेक्टर्स, प्लेंटी ऑफ वेक्टर्स, प्लेंटी ऑफ वेक्टर्स जो कि अलग अलग डायरेक्शन में डेसिग्नेट करवा देती हूँ मैं थोड़ा सा। देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ वेक्टर्स आर क्वेरलिंग अराउंड हियर। सो यू कैन सी देर आर ये जो डायरेक्शन, ये जो एरो हेड है, जो ये वाला टिप है, यही क्या शो कर रहा है? डायरेक्शन। तो अगर कोई भी दो वेक्टर्स लेंगे, इन दोनों में कुछ एंगल बना है, यू कैन सी हियर, है ना, यू कैन सी हियर। तो कोई भी अगर दो वेक्टर ले लो तो इन दोनों में कुछ ना कुछ एंगल बना है। इस तरीके के दो वेक्टर, जिन दो वेक्टर्स के बीच का जो एंगल है वो जीरो है, दैट इज कॉल्ड एज द पैरेलल वेक्टर। तो अगर ये और ये देखेंगे, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? जीरो। दैट मीन्स दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर्स, दिस टू वेक्टर्स आर पैरेलल वेक्टर। ये दो पैरेलल है क्या? नहीं, इन दोनों में कुछ ना कुछ एंगल बना है, इन दोनों में कुछ ना कुछ एंगल है। बट यहाँ कुछ एक जो केस है, यहाँ कुछ हम लोग अलग देख पा रहे कि ये दो वेक्टर्स दिख तो सेम ही रहे हैं, बट इन दोनों के बीच ये जो एंगल है वो है, कुछ ना कुछ है, बट ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है ना। तो इन दोनों में पूरा एंगल कितना है? थीटा is equal to 180 degree, and if this is the case, that means we call these kind of vectors as the anti-parallel vectors, anti-parallel vectors। और इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, this vector is called as a vector, then this particular vector can be called as minus a vector। कि अगर एक को बोला पॉजिटिव है तो दूसरा क्या होगा? निगेटिव। दैट इज a vector एंड माइनस ए वेक्टर। तो माइनस विल शो द डायरेक्शन कि एक अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो दूसरा कहाँ जा रहा है? निगेटिव डायरेक्शन के अंदर। सो दिस वाज अबाउट द पैरेलल वेक्टर, एंटी पैरेलल एंड द एंगल्स बिटवीन द वेक्टर। अभी ये कुछ एक बेसिक वेक्टर्स के प्रॉपर्टीज हो गए। अभी वेक्टर एनालिसिस करना है अपन लोग को। क्या करना है? वेक्टर्स का एनालिसिस करना है। तो ये जो पैरेलल भी वेक्टर्स क्या होते हैं जान लिया, कैसे रहते हैं, वो एक डिस्प्लेसमेंट बताते हैं कि वेक्टर्स जो है वो इस तरीके से शिफ्ट हो सकते हैं, एक दूसरे में ऐसे पास नहीं हो सकते। सो ऐसे कुछ प्रॉपर्टीज अपन ने जान लिया। पर अगर मेरे पास थोड़ी कभी भी एक ही वेक्टर थोड़ी होगा, मेरे पास नंबर ऑफ प्लेंटी ऑफ वेक्टर्स होंगे और तब जाके ही मैं वेक्टर्स का एनालिसिस कर पाऊँगी। तो वेक्टर का एनालिसिस करने से मेरे पास कैसे वेक्टर्स का एनालिसिस करने से पहले मुझे ऐसा जानना है कि अगर दो डिफरेंट वेक्टर्स हैं उनकी मैं एडिशन कर सकती हूँ क्या, और एडिशन कर सकती हूँ तो कैसे कर सकती हूँ। वेक्टर्स जो होते हैं वो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी
सेटिस्फाई करते हैं क्या, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हैं क्या, और किस तरीके से ये इनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन होगा, इस तरीके की कुछ प्रॉपर्टीज़ हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं. सो दिस आर द पैरेलल वेक्टर्स. दिस वाज अबाउट द पैरेलल वेक्टर्स. नाउ अभी देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज वेक्टर्स के, कुछ प्रॉपर्टीज वेक्टर्स के. तो let's just consider let's just first consider करेंगे addition of vectors. Let's just consider addition of vectors. addition of vectors. अरे addition of vectors में क्या होगा देखते हैं. अगर मैं कंसिडर करूँ एक वेक्टर A है, समझने के लिए कुछ नंबर्स ले लेते हैं, जैसे कि 3i प्लस 4j प्लस 8k, और एक b कैप एक दूसरा वेक्टर ले लेते हैं, दैट इज 2i प्लस 3j प्लस 4k, ऐसा कुछ ले लेते हैं. अगर मुझे इन दोनों का एडिशन करना है तो कैसे करूँगी, a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज इक्वल टू, एडिशन करना है तो यहाँ पे क्या है i, यहाँ पे क्या है i, तो जहाँ पे i सेम होंगे उन्हीं का एडिशन होगा. दैट इज 3 प्लस 2, i कैप कॉमन निकाल दो, प्लस j कैप कॉमन निकाल दो, यहाँ लिख दो नंबर्स, प्लस k कैप कॉमन निकाल दो, यहाँ नंबर्स लिख दो. दैट इज 4 प्लस 3, 8 प्लस 4, दैट इज 5i प्लस दिस इज 7j प्लस 12k प्लस 12k. नाउ ये हो गया एडिशन, दिस इज द रिजल्टेंट, ये क्या हो गया एडिशन. अभी यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं सिमिलरली, a वेक्टर माइनस b वेक्टर. आपका यहाँ होमवर्क है, ये कैसे होगा देख लेना. देयर आर ऑल्सो लॉज ऑल्सो टू एक्सप्लेन द वेक्टर एडिशन, कि अगर a वेक्टर इस तरीके से कहीं जा रहा है, ये a वेक्टर है, इसका जो ये हेड है, हेड को दूसरे वेक्टर का टेल आना चाहिए, और यहाँ से ये वेक्टर भी यहाँ तक गया, यानी यहाँ कोई पॉइंट O है और यहाँ कोई पॉइंट P है. O से P तक जाने के लिए यहाँ से मैंने एक वेक्टर बनाया ये वाला, और यहाँ से एक वेक्टर बना B. तो यहाँ पे एक रिजल्टेंट भी बना सकते हैं जो डायरेक्टली O और P को कनेक्ट कर सकता है. दैट इज वो टेल पे होना चाहिए A के और B पे हेड पे. तो वी कैन राइट द C वेक्टर एज अ रिजल्टेंट विच इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर. यहाँ पे डायरेक्शन आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, हेड और टेल, इन दोनों का जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो जब भी आप लोग एडिशन या सब्ट्रैक्शन करें तो उसके बारे में ध्यान रखना आवश्यक है. सो एडिशन ऑफ वेक्टर हो गया, यहाँ पे सब्ट्रैक्शन भी आप इजीली कर सकते हो. अब वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो सकता है क्या, वेक्टर्स का प्रोडक्ट हो सकता है क्या, ज़रूर हो सकता है. मल्टीप्लिकेशन उसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, उसको क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स. वेक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के दो तरीके, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट. एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट. मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स क्या होगा, इसके दो तरीके, एक है डॉट प्रोडक्ट और दूसरा है क्रॉस प्रोडक्ट. तो इनको लिखते कैसे हैं, कंसिडर करते हैं कोई ए वेक्टर है कोई बी वेक्टर है, दो तरीके के ए वेक्टर अपने पास अवेलेबल है. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखेंगे, और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को इस तरीके से ऐसे लिखा जाता है कि ये क्रॉस प्रोडक्ट शो करता है और ये डॉट प्रोडक्ट शो करता है. तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो गया. अब इसको इंडिपेंडेंटली जानते हैं, दोनों को एक एक लेते हैं और समझते हैं कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा और क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा. तो डॉट प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज नथिंग बट, अगर कोई ऐसे कुछ एक ए वेक्टर ऐसा कुछ है और ये कुछ एक बी वेक्टर है और इन दोनों के एंगल कोई, इन दोनों के बीच का एंगल है कोई थीटा. अभी ए वेक्टर पहले है तो ए वेक्टर से बी वेक्टर जाने का एंगल होगा थीटा. ए वेक्टर से बी वेक्टर जाने का जो एंगल है वो होगा
थीटा। ओके, क्योंकि यहाँ क्या है, ए वेक्टर पहले, अगर मैं इसका डायरेक्शन उल्टा कर दूँ तो बी से आपको ए पे एंगल निकालना पड़ेगा। सो ए वेक्टर और बी वेक्टर डॉट प्रोडक्ट को ऐसे लिखा जा सकता है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड cos of theta, where theta is the angle between these two vectors a vector and b vector। डॉट प्रोडक्ट को कहा जाता है कि ये जो डॉट प्रोडक्ट है वो यही शो करने के लिए यूज़ किया जाता है, दैट इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, है ना, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, ये शो करने के लिए ही डॉट प्रोडक्ट शो किया जाता है। या फिर एंगल, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल देखने के लिए भी क्या किया जाता है, डॉट प्रोडक्ट का यूज़ किया जाता है। बट एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट होता कैसे, लेट्स जस्ट टेक टू वेक्टर्स, दैट इज ए वेक्टर कैन बी रिटन एट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। कुछ इस तरीके का एक वेक्टर है। बी वेक्टर को कंसिडर करते हैं, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। अभी मुझे क्या करना है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कि इनका डॉट प्रोडक्ट एग्जैक्टली कैसे होता है वो देखना है। तो यहाँ पे पूरा ले लेंगे, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप डॉट पी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करना है, तो प्रोडक्ट ही होगा। प्रोडक्ट कैसे होगा, इन तीनों को इससे, फिर से इन तीनों को इससे, और फिर से इन तीनों को इससे। तो लिखते हैं कैसे कैसे होगा, दैट इज ए एक्स, अभी मैग्नीट्यूड है, इनको कुछ डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, पहले आई डॉट आई बराबर प्लस ए वाई, पहले बी एक्स वाले ही टर्म्स कंसिडर करेंगे, ए वाई जे वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस यहाँ पे बी एक्स लिखने का भूल गए, बी एक्स प्लस ए जेड बी एक्स, पहले क्या है के वेक्टर डॉट आई वेक्टर प्लस, अभी ये वाले टर्म, ये तीनों खत्म हो गए, अभी ये दूसरी वाली टर्म कंसिडर करना है, दैट इज ए एक्स एज इट इज, बी वाई, ये पहला आई वेक्टर डॉट आई वेक्टर डॉट दिस इज जे वेक्टर, ये नेक्स्ट आया है प्लस, नेक्स्ट क्या है ए एक्स, अभी इन दोनों को दैट इज ए वाई बी वाई, है ना, ए वाई बी वाई जे वेक्टर पहले डॉट जे वेक्टर प्लस ए वाई ए जेड एज इट इज बी वाई के वेक्टर डॉट जे वेक्टर प्लस अब ये तीसरा वाला इन तीनों को मल्टीप्लाई करेगा, दैट इज लेट्स जैसे एक्स बी जेड आई कैप पहले है डॉट के कैप बाद में प्लस ए वाई बी जेड जे कैप पहले है डॉट के कैप प्लस ए जेड बी जेड के कैप पहले है फिर से के कैप। अब यहाँ पे इतना सब लिखा मैंने, अभी मुझे बताइए बेसिक डेफिनेशन क्या है। आई वेक्टर जे वेक्टर और के वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर्स अलोंग एक्स वाई एंड दैट, और आई वेक्टर और आई यूनिट वेक्टर आई कैप जे कैप के कैप का मैग्नीट्यूड कितना है, ऑलवेज 1। तो यहाँ पे क्या है, आई डॉट आई का क्या हो रहा है, डॉट प्रोडक्ट, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई वेक्टर कॉस ऑफ थीटा, खुद के साथ एंगल क्या होगा, ऑलवेज 0, दैट मीन्स ये मैग्नीट्यूड ऑफ आई यूनिट वेक्टर इज 1 cos 0 विच इज ऑलवेज 1। अब देखते हैं आई डॉट जे का क्या होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आई कैप मैग्नीट्यूड ऑफ जे कैप कॉस ऑफ आई और जे, दैट इज इफ दिस इज द एक्स एक्सिस एंड दिस इज द वाई एक्सिस, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है,
90 degree, that is pi by 2, that is cos pi by 2 is always a 0, that means 1 dot 1 dot 0 is equal to 0. Similarly I dot k क्या होगा, cos pi by 2 ही होगा. मैग्नीट्यूड तो आई कैप है, के कैप है, इनका मैग्नीट्यूड 1 dot 1 dot 0 इज ऑलवेज अ 0. सिमिलरली j dot j क्या होगा, दोनों के बीच का मैग्नीट्यूड सेम, cos ऑफ 0 विच इज 1 dot 1 dot 1 विच इज इक्वल टू ऑलवेज अ 1. सिमिलरली के कैप क्या होगा, मैंने खुद के साथ, यानी फॉर डॉट प्रोडक्ट, यहाँ पे आप डॉट प्रोडक्ट के लिए आप एक रीमार्क बना सकते हो कि फॉर डॉट प्रोडक्ट खुद के साथ प्रोडक्ट कितना होगा 1, खुद के साथ कितना होगा 1, तो और बाकियों का 0. तो यहाँ पे j डॉट आई 0, j डॉट आई 0, ये भी 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 0. तो खुद का प्रोडक्ट खुद के साथ विल बी ऑलवेज अ 1. तो यहाँ पे हम लोग ने ये रिमार्क बना दिया, दैट इज खुद के साथ प्रोडक्ट विल बी ऑलवेज 1. ओके, तो अभी हम लोग का जो फाइनल रिजल्ट होगा दैट इज a डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू ऑलवेज ax bx प्लस ay by प्लस az bz. यानी यहाँ और एक रिमार्क बना सकते हैं, दैट इज अगर कभी भी डॉट प्रोडक्ट हो तो आंसर विल ऑलवेज बी अ स्केलर. कि जब भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट हो तो आंसर विल बी अ स्केलर. तो इस तरीके से हम लोग डॉट प्रोडक्ट को समझ सकते हैं. तो यहाँ पे हम लोग ने 2 रिमार्क्स बनाए जो कि हम आगे जाके यूज़ करेंगे. तो इसका समझते हुए ही हम लोग और 1-2 प्रॉपर्टीज जो स्केलर के लिए है वो प्रूव कर सकते हैं. दैट इज ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर विल बी ऑलवेज इक्वल टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ये आप लोग प्रूव कर सकते हो बाय यूजिंग द सेम मेथड, और इसको बोलते हैं कम्यूटेटिव रिलेशन. दैट इज two vectors are always commutative when the product is dot product. And then there is this a vector dot b vector plus c vector. अगर ऐसे हो तो आप a dot b plus a dot c ऐसे भी लिख सकते हो. इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. आफ्टर दैट a dot b, and yes, these are the 2 properties where the dot product relies, the 2 product. And now let's just move to our new one, that is the second product kind of product, that is a cross product. a vector cross b vector. इसको कैसे लिखेंगे, अभी यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है. इसको ऐसे लिखेंगे, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को इस तरीके से लिखा जा सकता है. ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप. साइन ऑफ थीटा एंड एन कैप. व्हाट इज एन कैप? इज द यूनिट वेक्टर. अब ये कहाँ से आएगा? एंड व्हाट इज थीटा? इफ दिस इज द वेक्टर ए एंड दिस इज द वेक्टर बी. यहाँ पे मैंने क्या लिखा है? ए वेक्टर और बी वेक्टर. ए वेक्टर कहाँ लिखा है? पहले. तो ए वेक्टर से बी वेक्टर तक जाने का जो एंगल है वो है थीटा. नाउ ये है मैग्नीट्यूड, थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बिटवीन बी वेक्टर. एंड व्हाट इज एन कैप? एन कैप कि अगर ये कुछ एक राइट हैंड थंब रूल है कि अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है तो मैं क्या कर रही हूँ कि ये जो ए वेक्टर है मेरा, ये वाला ए वेक्टर को मैं बी वेक्टर की तरफ जाके मेरे कर्ल्स को मूव कर रही हूँ. और ये जो थंब है दैट थंब विल शो द डायरेक्शन ऑफ द एन कैप.
यानी दिस इज़ द आउटवर्ड नॉर्मल, कि अगर यहाँ पे आपको कोई एक प्लेन दिया है, ऐसे कुछ एक प्लेन आप ड्रॉ कर सकते हो, और अगर इसका आपको आउटवर्ड नॉर्मल एक कोई दिखाना होगा तो आप इस तरीके से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर करके वो क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल उस प्लेन के, दैट विल बी द आउटवर्ड नॉर्मल ऑफ दैट पर्टिकुलर प्लेन। ये यूज़ करने के लिए हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करते हैं। ये तो बेसिक डेफिनेशन हो गई कि एक क्रॉस प्रोडक्ट हो गया। हम इसको लिखते कैसे हैं, एक वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को कुछ इस तरीके से डिटर्मिनेंट का यूज़ करके लिखेंगे, दैट इज़ आई कैप, जे कैप, के कैप। अगर ऊपर का जो एक्स ए वाई ए जेड यूज़ करेंगे, ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई और बी जेड। तो आई कैप को किस तरीके से लिखेंगे, आई कैप इज इक्वल टू, आई कैप इज, अभी डिटरमिनेंट को कैसे सॉल्व करते हैं, आई कैप के बारे में लिखना है तो आई कैप, सॉरी ये मैंने डायरेक्शन गलत लिख लिया, यहाँ पे आई कैप बाहर ही लिखना है और यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिखेंगे। ओके, तो जब भी यहाँ पे हम लोग डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं तो जो भी लिख रहे हैं जिसके भी इसका, तो वो रो और वो कॉलम डिलीट कर देंगे और इन दोनों का प्रोडक्ट करके माइनस करेंगे, दैट इज़ ए वाई बी जेड का प्रोडक्ट माइनस ए जेड बी वाई, राइट। फिर यहाँ पे आएगा माइनस, देन जे कैप को बाहर लिख दो, जे कैप को बाहर, यहाँ पे प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट के अंदर क्या, अभी जे कैप के बारे में, तो ये कॉलम और ये रो क्या हो गया, डिलीट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ दिस टू फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू दिस डायरेक्शन, दैट इज ए एक्स बी जेड माइनस ए जेड बी एक्स, प्लस अभी बचा क्या है, थर्ड वाला क्या होता है, प्लस, प्लस के कैप बचा है तो यहाँ पे एक ये बना लेंगे और ये बना के फिर ये मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ। ओके, तो यहाँ पे फिर से क्या होगा, के कैप वाले डायरेक्शन का लिखना है तो यहाँ का रो और कॉलम डिलीट हो गया और इन दोनों का माइनस, दैट इज ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स। तो यहाँ पे हम लोग एक क्रॉस प्रोडक्ट के लिए एक रीमार्क भी लिख सकते हैं, दैट आप देख पा रहे हो कि आई जे के फॉर्मेट में है, यानी रिजल्टेंट जो भी ए क्रॉस बी का रिजल्टेंट होगा वो क्या है, ऑलवेज अ वेक्टर। द रिजल्टेंट जो भी आंसर आ रहा है ए क्रॉस बी का इज ऑलवेज अ वेक्टर। समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा, हाँ समझ आ रहा है ना। ए क्रॉस बी, अब ये कम्यूटेशन रिलेशन फॉलो करेगा क्या, मैंने आपको बताया कि ए क्रॉस बी से इधर जाके इधर आया, अब मुझे अगर इसका उल्टा जाना है, बी क्रॉस ए जाना है, तो ये आउटवर्ड नॉर्मल इस डायरेक्शन में जा रहा है, समझ आ गया। तो ए क्रॉस बी विल बी ऑलवेज इज इक्वल टू माइनस बी क्रॉस ए, यहाँ पे माइनस का डिफरेंस हमेशा रहेगा। तो ये कम्यूटेटिव है क्या, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है क्या, नहीं, इट इज एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव। आफ्टर दैट ए क्रॉस बी हो गया एंटी कम्यूटेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या, हाँ डिस्ट्रीब्यूटिव क्यों नहीं रहेगा, ए क्रॉस अगर है तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अगर यहाँ है तो वी कैन राइट ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस ए क्रॉस सी वेक्टर, ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। दैट कैन बी डिस्ट्रीब्यूटिव, दिस इज कॉल्ड एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जो कि वो सेटिस्फाई करता है। आप लोग इसको चेक करके देख सकते हो, कोई भी रैंडम वेक्टर्स कंसिडर कर लो, ये प्रॉपर्टीज LHS इज इक्वल टू RHS करके प्रूफ कर देना, तो आप लोग इसको और तरीके से समझ पाओगे। नाउ देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ एप्लीकेशंस बेस्ड ऑन द dot product and cross product. Before going to that, we have this important topic, that is there are two rules. One is the scalar triple product, one is the scalar triple product, कि जिसके अंदर डॉट प्रोडक्ट भी है क्रॉस प्रोडक्ट भी है, जिसके अंदर
क्या होगा, डॉट प्रोडक्ट भी है, क्रॉस प्रोडक्ट। अभी तक जो देखा वो 2 वेक्टर से रिलेटेड था। अभी यहाँ से देखेंगे कि अगर 3 वेक्टर्स है तो उसका क्या है ना। तो 3 वेक्टर्स है तो पॉसिबिलिटी क्या क्या होगी। अगर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट देखने से पहले हम लोग देख सकते हैं कि अगर मेरे पास ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर है, वहाँ पे तो डिस्ट्रीब्यूटिव देख लिया और वो सब प्रॉपर्टीज देख ली कि डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा। अगर 3 वेक्टर है, तीनों वेक्टर का अगर मैं डॉट प्रोडक्ट कर दूँ तो क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। इस केस के अंदर क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर। तो बी डॉट सी को ये आ जाएगा कोई तो एक स्केलर, एक नंबर आ जाएगा बराबर, और इसको ए वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो वहाँ का जो मैग्नीट्यूड है वो इन्हांस हो जाएगा। तो इसको आप प्रूफ कर सकते हो ना। सेकंड क्या होगा कि अगर कोई एक वेक्टर है ए वेक्टर डॉट, अगर इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, दैट मीन्स अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। दिस इज कॉल्ड एज द स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। और इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दैट इज डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट। अभी पहले ए है तो ए के कंपोनेंट्स ले लो, दैट इज ए एक्स ए वाई ए जेड, बी एक्स बी वाई बी जेड, और पीछे से क्या है सी एक्स सी वाई सी जेड। इस डिटर्मिनेंट को अगर सॉल्व कर देंगे तो दैट विल बी अ स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट का जो अगर ये डिटर्मिनेंट है, इसको यूज़ करके हम लोग 2-3 प्रॉपर्टीज कुछ प्रूफ कर सकते हैं। इफ दिस डिटर्मिनेंट will equal to 0, that means the A vector, B vector and C vector are coplanar। तो कोप्लेनरिटी की कंडीशन अगर सेटिस्फाई करवानी है तो आपको क्या लेना है, तीनों वेक्टर्स का क्या लेना है, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। बट यहाँ पे एक कंडीशन होगी दैट बोथ द 3 ऑफ दिस वेक्टर्स शुड स्टार्ट फ्रॉम वन सिंगल पॉइंट। ओके, तीनों वेक्टर कहाँ से स्टार्ट होने चाहिए, एक ही जगह से स्टार्ट होंगे, तभी जाके ये कोप्लेनरिटी कंडीशन सेटिस्फाई करने के लिए देख सकेंगे। तो ए डॉट बी क्रॉस सी, अगर इसका डिटर्मिनेंट नॉन ज़ीरो आता है, दैट मीन्स वी कैन से दैट दिट विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड। क्या होगा ये, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड, वॉल्यूम ऑफ पैरेललोपाइड करके अपन शो कर सकते हैं। नाउ थर्ड विल बी व्हाट इफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर होगा, तो इसको बी एस सी माइनस ए बी सी रूल बोलते हैं। दैट इज बी ए सी बोला ना, बी पहले आएगा, बी वेक्टर डॉट बी ए सी माइनस ए बी सी। अब यहाँ पे देखो, जब ये डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा तो ये एक कुछ वैल्यू रहेगी, ये वैल्यू इस वेक्टर को मल्टीप्लाई करेंगे यानी इसका मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और ये भी एक वेक्टर हुआ, ये भी वेक्टर हुआ, और इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन रहेगा दैट विल बी द ए क्रॉस बी क्रॉस सी। यहाँ पे जब हम लोग यूज़ कर रहे थे कि यहाँ पे हम लोग जो यूज़ कर रहे थे कि क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जान रहे थे, एट द सेम टाइम वी कैन से जो ए क्रॉस बी है वो उसका जो मैग्नीट्यूड है ए क्रॉस बी विच इज़ इक्वल टू ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड विच कैन शो द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो आप इसको जब लिखोगे नोटबुक में तो इसको एज अ रीमार्क सेव कर लेना, और यही जो एप्लीकेशंस हैं इस क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के वो हम लोग यूज़ करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं सो दैट तुम लोग को आइडिया आ जाएंगे कि इन ये जो केसेस वेक्टर्स और स्केलर्स के बारे में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और इन सब के बारे में हमने जाना था वो किस तरीके से हम लोग यूज़ कर पाएंगे। तो लेट्स जस्ट सॉल्व सम न्यूमेरिकल्स, अभी हम लोग देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल। इफ़ ए इज इक्वल टू, यहाँ पे ए वेक्टर आपको अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो, वैसे बोल्ड किया हुआ है तो उतना कुछ ज़रूरत है नहीं। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस के एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू i माइनस 2j प्लस 3k। तो ए डॉट बी क्या होगा, चलो ठीक है करते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस k डॉट i
-2j प्लस 3k, i का i के साथ करेंगे यानी इसका इसके साथ, तो 2 आ गया। i डॉट आई प्लस j का i के साथ, j का i के साथ 0, सॉरी हम लोग ने कैसे किया था, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो i के साथ, j का i के साथ 0 आ गया, तो ये तो 0 ही होगा, बाकी का भी 0। तो यहाँ पे एक सिंपल यही करेंगे, सेम सेम के देखते हैं। तो यहाँ पे आ गया 2, j का j के साथ ही करेंगे, तो 3 इंटू 2 इज 6, बट यहाँ पे प्लस इंटू माइनस है, तो यहाँ माइनस आ गया, j डॉट j प्लस यहाँ पे है k और k, तो k का k के साथ देखते हैं, 1 ये कुछ नहीं यानी 1 डॉट 3, दैट इज 1 इंटू 3 इज 3, k डॉट k, दैट विल बी अ 1। सो 2 - 6 प्लस 3 विच इज इक्वल टू, ये कितना हो गया, -4 प्लस 3 दैट इज -1, देन ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ द एंगल बिटवीन i प्लस j एंड j प्लस के, अभी एंगल निकालना है हम लोग को। दो वेक्टर्स दिए हैं, a वेक्टर और b वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल निकालना है। अगर हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट यूज़ करेंगे तो वहाँ पे यूनिट वेक्टर n क्या पाया जाएगा, तो हम लोग बेटर है चूज़ करते हैं डॉट प्रोडक्ट, दैट इज a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू i प्लस j डॉट j प्लस के, है ना। और हम लोग को पता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर इंटू कॉस ऑफ थीटा विच इज़ द एंगल बिटवीन देम। तो हम लोग को दो वेक्टर पता ही है, इसका मैग्नीट्यूड भी निकाल सकते हैं, है ना। तो मैग्नीट्यूड ऑफ a वेक्टर कैसे निकालेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ, मैंने क्या कहा था, इनके साथ जो कंपोनेंट्स रहेंगे उन दोनों का उनका स्क्वायर और प्लस, दैट इज i के साथ कुछ नहीं यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर इज ऑलवेज 1, दैट इज 1 प्लस 1 इज ऑलवेज अ 2। यहाँ पे क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ b वेक्टर, क्या करेंगे इनके साथ जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर और प्लस, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, दैट इज 1 प्लस 1 इज ऑलवेज अ स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ a आ गया, मैग्नीट्यूड ऑफ b आ गया। अभी डॉट प्रोडक्ट देख लेते हैं इन दोनों का क्या है। तो i के साथ यहाँ पे i है नहीं, तो यानी 0 i है। यहाँ पे क्या है, k नहीं है यानी 0 k है। तो 0 डॉट यहाँ पे लिखते हैं फिर से i प्लस j प्लस 0k डॉट 0i प्लस 0j प्लस 0 नहीं 1j प्लस k, राइट। जहाँ पे कुछ नहीं होगा वहाँ पे देखते हैं। तो ये क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 डॉट स्क्वायर रूट ऑफ 2 कॉस थीटा। जहाँ कुछ नहीं है यानी वो टर्म ही नहीं है यानी वहाँ क्या होगा 0। अभी i डॉट i तो 1 है बट यहाँ पे 0 है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया 0 प्लस j डॉट j देखना है तो क्या होगा 1 यहाँ पे है, यहाँ पे 1 है तो 1, j डॉट j इज 1 प्लस 0 डॉट 1 इज ऑलवेज अ 0 विच इज इक्वल टू 1 बाय रूट 2 डॉट रूट 2 कॉस थीटा, यानी cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज 1 डिवाइडेड बाई रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, दैट इज हाफ यानी थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ हाफ। अभी cos इनवर्स ऑफ हाफ कब होता है, sin 30 इज हाफ मीन्स cos 60 इज हाफ, cos 60 इज पाई बाई 3 विच इज नथिंग बट द 60 डिग्री। तो ऑप्शन C is correct. Option C is correct. Okay, next देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। For what value of lambda 2i plus lambda j plus k and b is equal to 4i minus 2j minus 2k परपेंडिकुलर यानी क्या, दिस इज द परपेंडिकुलर यानी क्या, अगर ये कोई दो वेक्टर्स है, अगर ये a वेक्टर है और ये b वेक्टर है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या होना चाहिए 90 डिग्री, दैट इज 90 डिग्री यानी थीटा इक्वल टू 90 डिग्री दिया है। ये दो वेक्टर्स है, ये a वेक्टर और b वेक्टर, ये 90 डिग्री दिए हैं, बट ये कब 90 डिग्री होंगे
और किस वैल्यू पे, लैम्डा की किस वैल्यू पे ये दो वेक्टर्स 90 डिग्री हो गए। तो हम लोग को पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज 90, थीटा इज 90, इजंट इट, थीटा इज 90। तो यहाँ पे क्या दिया है, यही दिया है, दैट इज ए डॉट बी इज इक्वल टू 0। तो अभी क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट दैट इज 2i प्लस लैम्डा जे प्लस के डॉट 4i माइनस 2j माइनस 2k इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है, सेम वालों को मिला देना है, बाकी को देखना नहीं है। दैट इज i के साथ कौन से कंपोनेंट है, 2 इंटू 4 इट इज 8। यहाँ पे क्या है, j के साथ कौन से कंपोनेंट्स है, माइनस 2 इंटू लैम्डा दैट इज माइनस 2 लैम्डा। यहाँ पे क्या है, कुछ नहीं है, 1 डॉट माइनस 2 इज माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो 8 माइनस 2 कितना हुआ, 6। ये माइनस 2 लैम्डा है, इसको इधर भेजेंगे तो ये 2 लैम्डा बन जाएगा, विच इम्प्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू 6/2 विच इज इक्वल टू 3 यानी ऑप्शन सी। समझ आया है। द मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी क्या होगा, ए क्रॉस बी, the magnitude of a cross b for a is equal to 2i plus j and b equal to I plus 2j is magnitude of, यानी क्या निकालना है, magnitude of a वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो इसको निकालने से पहले हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा, a क्रॉस b वेक्टर। ये क्या होगा, ये होगा i j k। अभी मुझे बताओ, यहाँ पे 2i है, तो जो i के साथ कंपोनेंट है इसके नीचे लिखो, j के साथ कुछ नहीं यानी 1 है, प्लस k के साथ कुछ भी k ही नहीं है यानी यहाँ 0 है। i के साथ क्या है 1, यहाँ क्या है 2 और यहाँ k के साथ कुछ नहीं यानी 0। अब ये डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, डिटर्मिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, अगर i वाली टर्म लिखना है तो इस रो और इस कॉलम को, इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो। तो 1 इंटू 0 इज 0 माइनस j कितना आएगा, j वाली रो और इसको कैंसिल कर दो, 2 माइनस 0 1 माइनस 0 इज 0 माइनस 0 प्लस k कितना आएगा। अब क्या करेंगे, ये जो थर्ड वाली रो और ये कॉलम है इनको डिलीट कर दो, दैट इज 4, 2 इंटू 2 इज 4 माइनस 2 विच इज़ 2k। ये क्या हो गया, a क्रॉस b। हम लोग को चाहिए क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। मैग्नीट्यूड को कैसे लिखते हैं, ऑलवेज स्क्वायर रूट ऑफ इसका स्क्वायर, दैट इज k के साथ जो भी कंपोनेंट है दैट इज 2, इसका स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, यहाँ अच्छे से लिख देती हूँ, 2 का स्क्वायर रूट कैंसिल, तो आंसर इज 2। कितना है 3। ओके, तो इन्होंने इसको ऐसे लिखा होगा, इज 2 का स्क्वायर विच इज 4। ओके, the area of parallelogram with adjacent sides a I plus 2j plus 3k and b is equal to 3i plus 2j plus k, यानी क्या, a क्रॉस b करेंगे, a वेक्टर क्रॉस b करेंगे और इसका जो मैग्नीट्यूड आएगा दैट विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब ये तुम लोग को घर पे होमवर्क करना है, ये कोशिश कीजिए और बता देना नीचे। द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल हुज 2 साइड्स आर a इज इक्वल टू 2i प्लस 3j प्लस एंड b इज इक्वल टू, ये भी सेम है। नेक्स्ट क्या है, स्केलर प्रोजेक्शन ऑफ a i प्लस 2j प्लस 3k ऑन b इज इक्वल टू 3i प्लस 4k, यानी क्या करना है आपको, स्केलर प्रोजेक्शन निकालना है, यानी क्या निकालना है, a डॉट b। वेरी गुड, a डॉट b। यानी क्या निकालना है, a डॉट b। नाउ दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास and in the next class we will also solve some numericals and then we will be moving forward
to the scalar fields and the potential fields.